ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सेजिटेरियस, आज की रीडिंग शुरू करेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, पहले वो देख लेते हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अबाउट कटिंग टाइज, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है जैसे कोई फैसला लेना होता है, एंड यू आर वरिड, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, लाइक किसी चीज़ के बारे में आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देर इज अ डिस्टेंस, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, या कोई कनेक्शन है, दूरी पे है, यू आर टेकिंग टाइम, डीपली थिंकिंग। हो सकता है आपकी आपके पार्टनर के साथ बात नहीं चल रही है, टावर मूवमेंट, चीज़ें ऐसे लग रहा है कि जैसे समझ नहीं आ रहा व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लाइक थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, या यू आर गोइंग थ्रू समथिंग और आपको अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है दे आर लविंग, या हो सकता है इट इज अबाउट दे आर जस्ट यू नो सपोर्टिंग यू इन दिस सिचुएशन, कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ईदर वेज, मान लीजिए अगर आपको बात नहीं करनी है तो ठीक है, दे आर नॉट लाइक मतलब आपको तंग नहीं कर रहे हैं। और अगर इट इज़ अबाउट मूविंग ऑन, देन ऑल्सो दे आर मूविंग ऑन। आई डोंट नो, ये ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ देखिए, दो चीज़ें हैं सेजिटेरियस। इट इज़ अबाउट लाइक समथिंग इज गेटिंग ओवर, और साइकिल इज एंडिंग, अ मेजर साइकिल इज एंडिंग इन योर रिलेशनशिप, और यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। और यहाँ पर कोई, मुझे लग रहा है, गार्ड कर रहा है। somebody is guarding themselves। ओके, ये चीज़ है। आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। somebody is waiting, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है, हो सकता है कि ये क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, या अभी भी किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, बट नेक्स्ट मूव नहीं, इनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। somebody स्ट्रेसिंग ओवर, कोई हो सकता है स्ट्रेस ले रहा है इस बात का, या हो सकता है डीप डाउन दे स्टिल वेट टू गेट अ क्लैरिटी और अपॉलॉजी, और ये एनर्जी हो सकती है, बट मूव स्पेशली मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। ओके, या सिचुएशन ऑलरेडी, आई टोल्ड यू ना कि सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है, एंड समबडी रिग्रेटेड, कोई रिग्रेट कर रहा है, या ऐसा कुछ है, या कोई आप लोगों के बीच में ऐसी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है, गेटिंग ओवर दिस और गेटिंग ओवर फ्रॉम समथिंग। ओके, नाउ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट टेकिंग अ डिसीजन किसी बात को लेके। आई थिंक आपका माइंड वेवर हो रहा है, या आप हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई फैसला लेना है, या यू आर डबल माइंडेड। अब वो कोई शादी का फैसला है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या आप आपको ऐसा लग रहा है कि वेयर यू आर हेडिंग। ओके, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट देयर इज़ लव, आपके मन में किसी के लिए प्यार है, लेकिन आपको लगता है कि इट इज़, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप एक स्टक है सिचुएशन में बेसिकली, और आपको समझ नहीं आ रहा कि वेयर इट इज़ हेडिंग। ओके, ये सिचुएशन मुझे सिंगल के लिए दिखाई दे रही है। अगेन इट इज़ अ स्लो एनर्जी, मुझे लगता है कि चीज़ें स्टेगनेंट हैं और कहीं मूव नहीं कर रही हैं, या इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग ऑन अ स्लीप मोड में। ओके, सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे करियर की, और आगे भी देखेंगे फिर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट पहले करियर की बात करें फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, करियर वाइज मुझे लगता है इट इज़ अबाउट लिटिल रिस्ट्रिक्टेड। ओके, हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी इन द कमिंग वीक। स्टार्टिंग हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर फीलिंग लिटिल रिस्ट्रिक्टेड। हो सकता है कि आप छुट्टी पे हैं, या थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट गुड, या आप सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ लाइक समथिंग इन वर्क और अ न्यू आइडिया और अ जॉब, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी आ रही है। तो चीज़ें किसी भी वक्त बदल सकती हैं, ऑफ कोर्स फॉर पॉजिटिव, फॉर योर बेटरमेंट। ओके, और आप सक्सेस, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। तो फॉर दिस, ओके,
आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए, एंड मोर ओवर यू कैन आस्क फॉर डिवाइन हेल्प, कि आप डिवाइन की हेल्प मांगिए। ओके, थिंग्स कैन, आई टोल्ड यू ना, थिंग्स कैन वर्क एट एनी गिवन मोमेंट। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या चीज़ें बदल सकती हैं, और जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ लेकर जा सकती हैं। नाउ यस, जो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए, वो मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट थिंग्स आर बीइंग लिटिल स्लो, स्टेगनेंट, स्लो एनर्जी। ओके, या हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने हैं जो नहीं ले पा रहे हैं, या हो सकता है कि किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। यू नीड टू हील। ओके, आप खुद को हील कर रहे हैं, आपको अपने आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ। ये डिसीजन आपको लेना, कहते हैं ना दिल पे पत्थर रखे, समटाइम्स यू हैव टू टेक सम डिसीजंस इन योर लाइफ। तो मुझे लगता है वहाँ कुछ डिले हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। तो गाइडेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कंट्रोल कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, आप नहीं कर सकते हैं, जो आपके बस में नहीं है, लेट इट गो। एंड यू नीड टू टेक सम डिसीजंस, क्योंकि यहाँ क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी आ रही है और आप बहुत टाइम से इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये, इट इज़ अबाउट एडवेंचर, दैट यू नीड टू फॉलो द लाइट। ओके, कि आपको कभी कभी थोड़ा केयर फ्री होना पड़ता है लाइफ के प्रति, तभी आप आगे कुछ बढ़ पाएंगे, तभी आपको डिसीजन ले पाएंगे। आई थिंक इट इज़ अबाउट टू होल्डिंग बैक टू स्ट्रेस्ड एनर्जी इन एवरी सेक्टर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो। ओके, यू आर लाइक होल्डिंग इन टू सो मच, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। चलिए, और क्या दिखाई दे रहा है? ओके, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस और ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। तो सबसे पहले तो आपको अपना ख्याल करने की ज़रूरत है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आप जिस चीज़ की तरफ भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अबाउट योर ओन बॉडी। ओके, ट्रीट योर बॉडी, हमेशा हमें समझाया जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो टेम्पल है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करें, अदरवाइज कुछ खतरा हो सकता है। और डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको वार्न कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या कोई डाइट ऐसी ले रहे हैं। ईदर वेज, अब कुछ रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है कि दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि आपको ये कहा जा रहा है कि अपना अपने तरीके से सोचकर आगे बढ़िए। देयर इज सम सिचुएशन दैट यू नीड टू अवॉइड, सो दैट कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में कुछ बेटर ग्रो हो सके। बट उसके लिए आपको अपनी स्टोरी को रीराइट करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। आई मीन देयर इज समथिंग, आपकी लाइफ, आपकी स्टोरी में एक विलन है। ओके, कहते हैं ना, एक मूवी है वैसी सी, तो आपकी स्टोरी में भी वो एक विलन है। अब वो विलन कौन है? ओके, आपकी खुद की नेगेटिव सोच है, आपकी हैबिट्स हैं, या कोई एक्चुअल में कोई पर्सन है, या कोई सिचुएशन ऐसी है। यू कैन ऑलवेज किल दैट विलन। ओके, और उसको लेट गो करो और अपनी स्टोरी को रीराइट करो। ठीक है, वो कुछ भी हो, एनीथिंग, बट यू कैन ऑलवेज रीराइट योर स्टोरी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। लाइब्रेरी देखिए, स्टोरी की बात हो रही है तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ रहा है। इट इज़ अबाउट टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नेरेटिव, जो आप सोचते हैं। ठीक है, एंड सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। मिल के आगे बढ़िए, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं यहाँ पर, एंड दैट विल लीड यू टूवर्ड्स द राइट प्लेस, वो आपको आगे लेके जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।